नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं मानसी जैन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की झीलें। जितने भी एग्ज़ाम्स ऑल ओवर इंडिया होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे अगर हम बात करें रेलवेज़ की, दिल्ली पुलिस की, चंडीगढ़ पुलिस की, तो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर 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 होता है। इवन अगर कोई टैट परीक्षा भी है तब भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया। यानी हम आज जो टॉपिक करेंगे दैट इज लेक्स ऑफ इंडिया। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारत की झीलें, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो देखो मतलब जितने कैंडिडेट एग्जाम्स ऑलरेडी दे चुके हैं वो सब जानते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर होता है। तो चलो देखते हैं। जैसे कुछ झीलें बहुत फेमस है, पहले हम उनके बारे में विशेष देख लेते हैं। जैसे इंडिया की सांबर झील बहुत फेमस है, वुलर लेक बहुत फेमस है, सांबर है, वुलर, इसके अलावा एक लोनार लेक है जो कि बहुत ही फेमस है। और अगर मैं बात करूं चिल्का झील, चिल्का झील के बारे में, ये तो मैंने एक मतलब वो लेक्स लिख दी आपके लिए जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम एक बार इनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट के लिए कौन कौन सी लेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए सांभर झील के बारे में देखते हैं। देखो देखो बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आए भारत की, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी भारत की, वो अंडरस्टूड है। हम भारत की झीलें कर रहे हैं तो हम भारत की देखेंगे। देश की बोले या भारत की बोले, देश की सर्वाधिक खारी झील, द मोस्ट सैलाइन लेक ऑफ इंडिया। अगर आपको सैलाइन लेक पूछा जाएगा, सर्वाधिक खारी झील पूछा जाएगा तो आंसर होगा सांभर। सांभर झील कहां पर है? राजस्थान में। चिल्का झील की अगर आपको बात करें, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे से लगते हैं लेकिन स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको कहे सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर बोलेगा तो आपका आंसर क्या होगा? चिल्का झील। देखो आप क्या इस बात को ऐसे समझिए, आप कहेंगे मैम दोनों में खारे लिखा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कहते हैं भाई ये भी खा रही है ये भी खा रही है, डिफरेंस क्या है? देखो तो चिल्का झील है, अगर मैं आपको इंडिया का मैप यहाँ पर हल्का सा ड्रॉ करें और इस बात को हम डायग्राम से समझें, तो जैसे यहाँ पे उड़ीसा आता है ना, आपको यहाँ पे उड़ीसा के पास एक कट मिलेगा, एक कट मिलेगा। ये जो कट है, इंडिया का मैप भी अगर गूगल पे भी अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको ये कट इजीली दिखाई देगा। ये जो कट है ना भाई, ये है चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। क्या विशेषता है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी का अर्थ क्या है? एरिया वाइज बड़ी, यानी कि ये एरिया वाइज बहुत बड़ी झील है। पानी कैसा है? खारा है। लेकिन अगर आपको बोले जो सांभर झील है ना, ये एरिया वाइज तो कम है, एरिया वाइज तो कम है, लेकिन इसका पानी क्या है? बहुत ज्यादा खारा है। ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में, दोनों क्वेश्चंस में ये डिफरेंस है। अगर आपको कहेगा सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सबसे बड़ी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एरिया वाइज बड़ी हो और पानी कैसा हो? खारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? चिल्का झील। अगर आपको क्वेश्चन आएगा भारत की सर्वाधिक खारी झील, अगर आपको सर्वाधिक खारी झील पूछा जाएगा ना, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा सांभर झील। कहाँ की है? राजस्थान की है। ठीक है बच्चों, अभी मैं इनके ट्रिक्स पे दूंगी आपको, किस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे अगर मैं उड़ीसा की बात कहूँ तो बच्चे भूल जाते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्स में क्या होता है, इनके राज्य पूछ लिए जाते हैं। अब राज्य पूछेंगे तो बच्चे भूल जाते हैं चिल्का झील कहाँ पर है। जो डायग्राम से याद करते हैं तो याद हो जाता है, अदरवाइज भूल जाते हैं। तो देखो बड़ा आसान सा है। देखो इस चिल्का को ना आप चील बना लो और इस उड़ीसा को उड़ी बना लो। आप ऐसे कर लो, चील उड़ी। यहाँ पे चील रहती थी, चील उड़ गई, ये कटसा उसका घर सा बच गया।
चील उड़ी। तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इसको कैसे याद कर लेना है कि चील उड़ी, ठीक है। तो आपको उड़ीसा से याद हो जाएगा चिल्का। उसके बाद सांभर, सांभर तो कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान की सारी झीलें देखेंगे अभी हम। एक बार ये जो मेन है जहाँ से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ वुलर झील पर। वुलर झील की अगर हम बात करें तो देखो वुलर झील की क्या विशेषता है। पहली बात तो जो वुलर झील है ये हमारे कौन से स्टेट में पड़ती है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर। अगर भूल जाएं, कई बार ऑप्शन में होता है बच्चे जल्दी जल्दी में याद करते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ऑल ओवर इंडिया जो बिल्कुल लास्ट 25 डेज में, लास्ट 30 डेज में ऐसे तैयारी करते हैं। अब लास्ट 25 डेज में जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आप खुद से सोचिए कि वो क्या इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा। तो फिर तो उसको याद करने के लिए कोई ट्रिक ही लगानी पड़ेगी ना। तो देखो हम यहाँ पे इसको कैसे याद कर रहे हैं, वुलर, वुलर को आप वुल बना लो, वुल यानी ऊन। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड रहती है, अगर मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो डेफिनेटली ऊन के कपड़े लेके जाएंगे ना, ऊनी कपड़े लेके जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर ऊन, ऊन वुल, वुल से वुलर। ये ट्रिक्स है, देखो मैं आपको इसको बाय ट्रिक्स करवा रही हूँ, तभी तो इजी रहेगा ना। अदरवाइज डिटेल या जो इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो बहुत बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, और सभी बुक्स के अंदर दिया हुआ है भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें नहीं है। लेकिन मेन आपको जो याद करना है वो ये कि आप ऐसा याद करो कि यहाँ सेट हो जाए। यहाँ अगर सेट हो जाएगा ना, यहाँ अगर आपका सेट हो जाएगा तो कभी नहीं निकलेगा। तो कुछ भी पढ़ो बच्चों, आप कुछ भी याद करो, ऐसे याद करो कि सीधा यहाँ सेट हो जाए, ठीक है। आगे देखो वुलर झील की क्या क्वालिटी है। तो वुलर झील की, ये आपने उतार लिया होगा, इसको मैं रफ कर देती हूँ। वुलर झील की जो क्वालिटी है वो ये है कि वुलर झील देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। देश की, अगर आपको क्वेश्चन आए देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो भाई आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा वुलर झील। फ्रेश वाटर लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, दैट इज वुलर। अच्छा यहाँ पर ना देखो हम वर्ल्ड का भी देख लेते हैं थोड़ा सा, सिर्फ ये दो नाम हम वर्ल्ड के भी देख लेते हैं, ये साथ के साथ आपको याद हो जाएगा। देखो अगर आपको कहेगा लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सेलाइन लेक, तो आपका आंसर होगा कैस्पियन। अब ये मैं किसकी बता रही हूँ, आपको वर्ल्ड की बता रही हूँ। अगर आपको कहेगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी अगर आपको ताजे पानी की कहेगा, ताजे पानी की कहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ताजे पानी की सुपीरियर झील, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका। सुपीरियर याद रहना बड़ा आसान है, देखो कैसा पानी है, फ्रेश पानी है, ताजा पानी है। एक चीज और आपको, मैडम हमने तो ताजा पानी ही पढ़ा है, इस ताजे पानी को मीठा पानी भी बोलते हैं, मीठे पानी की झील हो सकता है ये, यहाँ तक मीठे पानी की झील बोल रहे हैं। आपको सब पता होना चाहिए, कुछ भी आ जाता है एग्जाम में और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया, हमें तो आता ही नहीं। तो देखो ताजे पानी की झील, राइट, ताजे पानी की झील कहे या मीठे पानी की झील कहे, किसकी, वर्ल्ड की, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील, तब हमारा आंसर क्या होगा, सुपीरियर। इसको याद करना बहुत आसान है। आर्मी का जब पेपर होता है ना, या बीएसएफ वगैरह का, एसएससी कांस्टेबल का, इन बच्चों को लगता है ये चीजें बहुत टफ है, लेकिन चीजें बहुत आसान होती है। सिर्फ सिर्फ क्या चाहिए कि आप कितने इजी तरीके से उसे याद कर रहे हो। सुपीरियर, सुपीरियर मतलब क्या होता है, सुपीरियर मतलब होता है बहुत अच्छा, सुपीरियर क्वालिटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी जी, बहुत अच्छी क्वालिटी। तो सुपीरियर यानी पूरे वर्ल्ड की मीठे पानी की है, तो क्वालिटी कैसी हो गई उसकी, उसकी क्वालिटी हो गई मीठी। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई हमारी सुपीरियर, ठीक है। ये हमने साथ साथ वर्ल्ड का देख लिया। वापस से इंडिया पर आ जाते हैं भाई। देखो मैंने आपको चिल्का, वुलर और अभी सांबर बताई है। अब लोनार की बात करते हैं। लोनार झील कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में। ये एसएससी ने एक बार पूछा था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोनार झील का। लोनार झील पूछा था कि कटोरे नुमा झील,
विशेषता है कटोरे नुमा झील, इंग्लिश में बोलते हैं बॉल शेप लेक, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं कटोरे नुमा झील, या यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है ज्वालामुखी निर्मित झील, एकमात्र देश की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील, देश की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील जब पूछता है तब भी हमारा आंसर क्या होता है, लोनार। ठीक है भाई, तो चलिए अब आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट था लोनार। अब मैं आपको ये जो मैंने आपको लेक्स 4-5 करवाई हैं, ये तो मेन है इंडिया की, ये तो कभी भूलनी ही नहीं है, यहाँ से तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रैक्स स्टेट वाइज। जैसे सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की झीलें याद करने के लिए जो ट्रिक है ना, वो आप नाग याद रखिएगा। अगर आपको नागवर्ड याद रहेगा ना, जम्मू कश्मीर ऐसे याद कर लेना कि जम्मू कश्मीर में नाग ही नाग पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ पे कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, बेरी नाग, ठीक है, शेषनाग, इसका अनंतनाग, मतलब आपको याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ किस वर्ड को पहचान कर लेनी है कि जम्मू कश्मीर नाग, जहां जहां नाग आएगा वहां वहां आप जम्मू कश्मीर करते जाइएगा, ठीक है। शेषनाग, अनंतनाग, बेरी नाग, और एक नाग ना होकर एक है नाग, जहां होगा वहां नगीना भी मिलेगा, नगीना झील, और आपकी वुलर तो है ही। तो ये आपकी कहाँ की झीलें हो गई, जम्मू कश्मीर। ट्रिक क्या हो गई भाई, ट्रिक हो गई आपकी नाग। उसके बाद आप देख लीजिए राजस्थान की। राजस्थान की जो झीलें हैं ना, देखो राजस्थान हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो हेरिटेज मतलब अपने भारत के विरासत स्थलों के लिए फेमस है। तो वहाँ की जो झीलें भी पाई जाएंगी ना, उनके नाम भी उतने ही बड़े बड़े राजा महाराजाओं वाले शानदार से होंगे। जैसे देखो सांभर तो है ही है, उसे तो हम रख ही लेते हैं। उसके बाद जैसे राज समंदर, देखो राज, राजा महाराजा वाला, राजा ने फतेह की, फतेह सागर झील, राजा ने क्या कर ली, फतेह कर ली। देखो आप इसको इनको साथ साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से भारत की झीलों को याद कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका 1 नंबर तो श्योर हो ही जाएगा। तो देखो जैसे इसमें आ गया राज समंदर, फतेह सागर, एक इसके अंदर है लूनर कसर झील। अब देखो इसको आप कैसे याद करेंगे, लू से, कि राजस्थान में लू ज्यादा चलती है, तो इससे आप, गर्मी ज्यादा होती है, लू ज्यादा चलती है, तो आपको ये झील भी याद हो जाएगी। तो ये हो गई भाई आपकी राजस्थान की झीलें, जम्मू कश्मीर की हो गई, राजस्थान की हो गई। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड, देखो जो उत्तराखंड है ना, वो भारत का क्या है, नॉर्दर्न एरिया वाला, उत्तर की तरफ पड़ने वाला राज्य है। और उत्तराखंड में आपको पता है सभी कि हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां भी हैं, और वहां पर ना झीलों को बोला जाता है ताल, ताल। तो यहाँ पर आपको पहचान क्या बनानी है, ताल वर्ड की पहचान बनानी है, कि अधिकतर जिनके पीछे ताल लगा होगा वो झीलें कहाँ की होंगी, अधिकांश उत्तराखंड की होंगी। जैसे नैनीताल में नैनी झील है ना, नैनीताल में नैनी झील आ गया। जैसे एक यहाँ पर होती है देवताल, देवताल लेक, देवताल हो गया, नैनीताल हो गया, एक खुरपा ताल, सीताल, राकस ताल, राकस ताल, सीताल, खुरपा ताल। देखो ये वर्ड आ रहा है ना, ताल, ताल मीन्स वहां के लिए लेक। तो ये झील आपकी कहाँ हो गई, उत्तराखंड की। ये क्या है, ये ट्रिक्स हैं, ये पहचान है। देखो एक साथ अगर आप सोचोगे कि आप सब झील का नाम याद करो, स्टेट का नाम याद करो, तो ऐसे याद नहीं होंगी। लेकिन अगर आप इस हिसाब से याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको भारत की झीलें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। सिर्फ आपको ऑप्शन, झील का नाम देखना है, स्टेट की ऑप्शन देखनी है, और फिर ट्रिक अगर आपके माइंड में रहेगी तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब देखो हमारी एक मणिपुर की बहुत फेमस झील है, लोकटक झील, मणिपुर की लोकटक झील, मणिपुर बहुत फेमस है। ऐसे ही एक
पुलिकट झील आंध्र प्रदेश बहुत फेमस है। और ऐसे ही एक केरल में है वेम्बनाड झील, केरल। लोकटक झील ये पर्यटक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर झील है, ये पर्यटक झील है। पुलिकट भी पर्यटक है और वेम्बनाड भी पर्यटक है, तो इसे आप इसी तरीके से याद रखेंगे। और एक है हमारी चोलामो, चोलामो झील सिक्किम, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं डेली नई नई वीडियोस डालूंगी, वो वीडियोस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।